पिताजी मैंने खाना बना दिया है, क्या आपके लिए लेकर आ जाऊं? बेटा अभी मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। अच्छा पिताजी अब मैं ड्यूटी पर चलता हूँ, जब आपका मन होगा खाना खा लेना। अरे बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो पिताजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कलयुगी बहू की कहानी। इस कहानी में क्या क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा मैं ये कह रहा था कि तेरी माँ के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो तेरी शादी कर देता और मैं भी बेफिक्रा हो जाता। मुझे तेरी बहुत टेंशन रहती है। अरे पिताजी मेरी शादी की आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए लड़की देखी हुई है, मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन बेटा क्या वो लड़की तुम्हें पसंद करती है और उसे हमारे परिवार के बारे में पता है? क्या वह तुमसे शादी करेगी? अरे पिताजी आप टेंशन मत करिए, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और उसके मम्मी पापा भी मुझे पसंद करते हैं। वह एक अच्छे परिवार से है और बहुत जल्दी हम शादी भी कर लेंगे। अच्छा बेटे अगर तूने पसंद की है तो कोई अच्छी लड़की ही पसंद की होगी। अच्छा ठीक है पिताजी अब मैं चलता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। ठीक है बेटा। पता नहीं मेरे बेटे ने कैसे खानदान की लड़की पसंद की होगी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पर चलो भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। अरे पिंकी। हाँ बोलो आकाश। मैं ये कह रहा था कि जैसे तुम्हें पता है मेरे घर में मैं और मेरे पिताजी रहते हैं, इसीलिए मेरे पिताजी को मेरी शादी की बहुत टेंशन होती है और जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरे पिताजी भी बीमार से रहते हैं, इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो ठीक है आकाश, तुम इस बारे में मेरे मम्मी पापा से बात कर लो। तो फिर देर किस बात की, मैं आज ही अपने पापा को लेकर आ जाता हूँ तुम्हारे घर बात करने के लिए। अब ये उस बुड्ढे को लेकर हमारे घर बात करने के लिए आएगा। अरे क्या सोच रही हो पिंकी? नहीं नहीं आकाश, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा को हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं खुद ही अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करके तुम्हें बता दूंगी। तो फिर ठीक है पिंकी। और फिर अगले दिन आकाश के पास पिंकी का फोन आता है। अरे पिंकी कैसी हो? ठीक हूँ आकाश, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आकाश, मैं तो ये कह रही थी कि मेरे मम्मी पापा हमारी शादी को मान गए हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तो बताओ मुझे कब आना है तुम्हें लेने के लिए? आकाश बात ऐसी है कि मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो बोल रहे थे कि वो शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए तुम अकेले आ जाना, वो हम दोनों की कोर्ट मैरिज कर देंगे। अरे यार पिंकी लेने देने के लिए तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा है, लेकिन मेरे पापा अकेले हैं मेरे घर में, वो मेरे सब कुछ है, इसलिए मैं उनके बिना शादी नहीं कर सकता। देख लो आकाश, शादी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें शादी करनी है या नहीं। अरे आकाश बेटे क्या बात है, क्यों इतने उदास बैठे हो? पिताजी पिंकी का फोन आया था, वो बोल रही थी कि उसके घर वाले कोर्ट मैरिज करेंगे, इसलिए मैं अकेला आकर शादी कर लूं। बताओ पिताजी आप ही तो मेरी दुनिया हो, आपके बिना मैं शादी कैसे करूं? अरे बेटा बहू आएगी तो यही हमारे घर ना, तो क्यों टेंशन कर रहा है, इसलिए टेंशन फ्री होकर शादी कर ले। और इस प्रकार वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर एक दिन। बहू, अरे बहू, लगता है बहू घर पर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अरे बहू कहाँ गई थी? क्या तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले कि मैं कहाँ गई थी? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। अरे बहू तुम तो ऐसे ही नाराज हो रही हो, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और दिन भी ढलने को आया है, आज खाना इतनी लेट हो गया। अच्छा एक दिन यदि भूखे रहोगे तो मर नहीं जाओगे। मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ कि सारा दिन इस घर के
अरे बहू, क्यों इतनी जुबान काट रही हो? मैंने तो सिर्फ यही बोला है कि अगर खाना बन गया हो तो मुझे दे दो। नहीं बनाया मैंने आज खाना, रहो आज भूखे। पड़े पड़े यहाँ रोटियां ही तो तोड़ते हो, कभी एक आधी टाइम की रोटियां बचा भी दिया करो। ठीक है बहू, नहीं खाऊंगा अब कभी भी तुम्हारी रोटी। तुम अपनी सारी रोटियां बचा लेना। आने दो, आज मेरे बेटे को तुम्हारी सारी बातें बताऊंगा। अच्छा बता देना, मैं क्या डरी बैठी हूँ तुम्हारे बेटे से। अगर इस बुड्ढे ने आकाश को सभी बात बता दी तो मेरी खैर नहीं, इसलिए कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। अरे पिंकी, क्या हुआ? क्यों इतनी गुमसुम बैठी हो? अरे क्या बताऊं, आकाश कहते हुए भी शर्म आती है। वो तुम्हारे पापा है ना, उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की। अब तुम ही बताओ, मैं तो सारा दिन उनकी सेवा बेटी की तरह करती हूँ और वो मेरे ऊपर गलत नजर रखते हैं। अब मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी। अरे पिंकी, तुम्हारा तो ये घर है, तुम क्यों जाओगी? मैं अभी इस बारे में पिताजी से बात करता हूँ। अब लगेगा बुड्ढे को पता, बहुत मेरे साथ जुबान लड़ाता है। पिताजी, आजा बेटे, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे आप क्या बात करोगे मेरे साथ? मुझे ही आपके साथ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा, तो कर। अरे पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? वो पिंकी आपकी बेटी की जैसी है और आप उसके साथ इतनी गलत हरकत करते हो। अरे बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तू पहले मेरी बात तो सुन ले। नहीं नहीं पिताजी, अब सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर हो गया। मेरे पास अब ये हर रोज की झिकझिक बर्दाश्त नहीं होती। चलो मैं आपको कहीं और छोड़कर आता हूँ। ये लो पिताजी, मैंने यहाँ तक आपको छोड़ दिया, अभी आगे का रास्ता आप खुद देखो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अरे बेटे, तू मुझ पर नहीं, खुद पर एक रहम कर। वो क्या पिताजी? मेरे साथ चलकर थोड़ा आगे तक का रास्ता देख ले कि ये कहाँ जाता है। उसकी मुझे क्या जरूरत है पिताजी? अरे बेटे, जैसे तुम मुझे आज यहाँ लेकर आए हो, कल वैसे ही तुम्हारा बेटा भी तुम्हें यहाँ लेकर आएगा ना, इसलिए तुम्हारे लिए आसान होगा आगे का रास्ता। अरे पिताजी, मैं आपके जैसा गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ। अब मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। और इस प्रकार जब कई महीने बीत जाते हैं, तब पड़ोस की एक आंटी आकाश को आकर बोलती है कि अरे आकाश बेटा, तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हारे पापा के ऊपर इल्जाम उठाए थे वो सभी झूठ थे। ये सब बातें सुनकर आकाश बोलता है कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने निर्दोष पिता को घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ ढूंढूं अपने पिता को? और इस प्रकार आकाश अपने पिता को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका पिता कहीं नहीं मिलता। तब वह फूट फूट कर रोता है और कहता है, हे भगवान, ये मैंने क्या पाप कर दिया है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पापा इस दुनिया में है भी या नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी अपने माता पिता को घर से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि चाहे हम अपने माँ बाप की कितनी भी सेवा कर ले, हम कभी भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल कॉमिक मस्ती को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।